बच्चों, मैं हूं सुमित सर। आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं बच्चों आप लोगों को फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परावर्तन के नियमों के बारे में बताऊंगा। बच्चों इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखें और एक एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले परावर्तन का नियम है क्या, उसको आप जान लीजिए, तब प्रकाश के परावर्तन के नियमों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही वीवीआई होती है, आपकी बोर्ड एग्जाम्स में इसको मैक्सिमम बार पूछा गया है बच्चों, और आगे भी पूछने के चांसेस 95% तक होते हैं बच्चों। इससे आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसके लिए मैंने बच्चों एकदम स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। आप ध्यान दें और एक एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करें। परावर्तन का नियम बच्चों है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश रोशनी, आप टॉर्च जलाते हैं उससे जो किरण निकलती है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित यानी लौटती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। आप घर में भी बच्चों ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए घर में आपका ये आईना है, हर एक के घर में चेहरा देखने के लिए आईना होता है, ये मिरर आपके पास है। इस आईने में आपने क्या एक छोटा सा प्रयोग करना है बच्चों, आपको टॉर्च चलानी है। टॉर्च की रोशनी, प्रकाश की किरण इसके अंदर भेजनी है। आईने में प्रकाश की किरण को आपको डालनी है, तो आप देखोगे कि अंदर से आप ही का जो अक्स फोटो बनता है, वहां से ये किरण वापस बच्चों लौटती है, परावर्तित होती है। ये आपतित जो कि आई, और ये होती है बच्चों परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये बच्चों जो लौट कर गई किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और बीच में बच्चों ये एक काल्पनिक रेखा बनती है, इसका नाम होता है अभिलंब होता है बच्चों। आप लोग इस फोटो अक्सर इस तरह से बेस होके गिरा हुआ देखते होंगे, मैं उस तरह से भी क्रिएट कर दूंगा। ये आपको मैंने बताया कि आपके घर में जो आईना, स्ट्रेट खड़ा आईना है, उसमें आप टॉर्च की रोशनी को प्रविष्ट कराएं, प्रकाश की किरण को उसमें डालें, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वहां से वापस आप इधर से डालोगे, फिर यहां से वापस आएंगे। तो जो आपने डाला, जो कि उसमें प्रकाश की किरण गई, तो वो हो गई आपतित, और वहां से जो रिटर्न हुई उसको बोलेंगे बच्चों परावर्तित। और बीच में जो है इसको बोला जाता है बच्चों अभिलंब, ये काल्पनिक होती है। अब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित के बीच जो कोण बनता है, इसका नाम होता है बच्चों आपतन कोण। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बच्चों कोण बनता है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो बच्चों अब परिभाषा पे फिर से आप ध्यान दो कि परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। अब आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक एग्जांपल बच्चों है जो कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहां देखिए प्रकाश लिखा हुआ है, इस जगह पर बच्चों आपको कुछ ज्यादा लाइट दिखाई देता होगा, क्योंकि यहां पर पीछे बल्ब जल रहा है बच्चों। मैंने जानकर उस बल्ब को जलाया है, वहां से जो आपकी रोशनी आ रही है, वो बल्ब जो यहाँ एक्चुअली बल्ब तो है नहीं, लेकिन आपको यहाँ बल्ब दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां बल्ब से रोशनी, प्रकाश किरण यहाँ तक आ रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होके आपको दिखाई दे रही है। तो बल्ब से जो प्रकाश बच्चों यहां आया वो हुआ आपतित, और आपके आंखों में इस कैमरे के बाद जो पड़ रहा है वो बच्चों हो गई परावर्तित। तो वो हुई आपतित, बल्ब से वहां से यहां प्रकाश हुई आपतित। ठीक इसी प्रकार ये हुआ आपतित, इसको आप मिरर को बोर्ड मान लीजिए, और यहां से फिर रिटर्न होकर लौटी, उसको बच्चों बोलेंगे परावर्तित। तो आपतित और परावर्तित को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम डेफिनेशन को फिर से गौर करवाते हैं बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि परावर्तन का नियम है क्या। प्रकाश की किरण, ये रही प्रकाश की किरण बच्चों, किसी सतह पर पड़कर, चाहे ये बोर्ड हो और चाहे ये आईना हो, इस सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन, नियम अभी मैं तुरंत बताने वाला हूं बच्चों आप लोगों को, आप सिर्फ नियम याद रखो। नियमों का पालन करते हुए, कुछ नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित लौटती है आपतित किरण, फिर जिन नियम का पालन करते हुए फिर लौटती है, उसे ही बोलते हैं बच्चों परावर्तन का नियम। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, ये आपका आईना सतह है, प्रकाश की किरण इस सतह पर आकर पढ़कर जिन नियमों का, कुछ नियम का पालन करते हुए ये उस सतह से क्या होती है, परावर्तित होती है, वापस लौटती है, आती है, फिर वापस लौटती है। इसे ही हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। इसका आप एक जो है पॉज करके इसको देख लें बढ़िया से, तब मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में बताऊंगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से, ओए क्वेश्चन भी लिखा गया बच्चों, तो अच्छी बात है। अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी साफ करने की, तो बिल्कुल ध्यान दे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आपको समझना बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बच्चों, एक एक बात को आप ध्यान से देखें। अब मैं बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। आपको मैंने बताया था कि एक आईना आपके सामने रखा है, आपतित हुई, परावर्तित हुई, उसी को बेसिकली बच्चों अब मैं यहाँ पर बेस रख के बताता हूँ। मान लीजिए कि आप घर में इस तरह से एक आईना है, समतल दर्पण है, ये इसमें से आपको वही प्रयोग करना है जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को। अब इसमें से आप अपना चेहरा देखें तो ये हुई आपतित किरण, इसमें किरण आकर एंट्री हुआ, ये आया, आपके चेहरे का प्रकाश आया आईने में, तो ये हो गई बच्चों आपतित आया, इसलिए इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपतित किरण। ये बच्चों फिर यहां से वापस लौटा, तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहां से आपको टॉर्च लाना है, आईने में पड़ेगा, अंदर सिर्फ ये टॉर्च की रोशनी निकलेगी। उसी प्रकार बच्चों वहां देखिए बल्ब की रोशनी यहां आ रही है, तो वो हो गई आपतित, और यहां से आपके चेहरे पर कैमरे के थ्रू आप पर पड़ रही है तो परावर्तित। ये आपतित और ये परावर्तित, आना आपतित किरण, जाना परावर्तित किरण। सेम फंडा है बच्चों, ये आया तो आपतित किरण, और यहां से रिटर्न लौटा तो ये हो गया परावर्तित किरण, और बीच में बच्चों एक बनता है काल्पनिक, ये अभिलंब कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही इजी है, बस आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं, तो परावर्तन के दो नियम है बच्चों। पहला नियम आपके सामने है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों बच्चों एक ही समतल में, देखो ध्यान से, ये दर्पण है, समतल दर्पण है, और तीनों बच्चों एक ही समतल में है। तो यहां लिखेंगे हम लोग पहला नियम में, दो नियम बच्चों इसके हैं। पहला है आपतित किरण, फिर हो गया बच्चों ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब बच्चों, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप पहले पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्रकाश का परावर्तन बहुत वीवीआई क्वेश्चन फिर से देख लें बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों बच्चों देखो एक ही समतल में है। आपके पास आईना है, यहां से आपने चेहरा देखा तो यह आपतित, और वहां से रिटर्न हुआ तो परावर्तित, और बीच में अभिलंब। तो आईना बच्चों तो एक ही समतल हुआ ना, तो यहाँ समतल है, इस समतल पे तीनों किरण टिका हुआ है बच्चों, आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हो गया पॉइंट। आपको तीनों भाई का सिर्फ नाम याद रख लेना है और एक ही समतल में बोल देना है बच्चों। याद रहे बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर कोण बना हुआ है, ये कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण होता है बच्चों, ये दोनों होता है आपस में बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी बच्चों 60 होगा। तो इसका नाम होता है बच्चों आपतन कोण। और
इसका नाम होता है बच्चों परावर्तन कोण। ये दोनों कोण बच्चों आपस में जो होता है ये बराबर होता है, बिल्कुल इक्वल होता है, कहीं से कोई अंतर नहीं होता बच्चों। इसलिए क्योंकि आप जितने टेढ़े से प्रकाश यहाँ पर मारेंगे टेढ़ी यहाँ से रोशनी निकलेगी, और ये अभिलंब यानी लंब 90 डिग्री का कोण ये फेस करता है बच्चों। तो ये यहाँ से इस कोण और ये कोण बिल्कुल दोनों इक्वल होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका हुआ बच्चों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप फिर से एक बार ध्यान से बच्चों देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपतित आया तो आपतित, गया तो परावर्तित और बीच में अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण ये वाला कोण जो है बच्चों, ये परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होता है। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक एक करके ये सिंगल जो है दिया हुआ ये डेफिनेशन दे देता हूं बच्चों कि आपतित किरण क्या हुआ, परावर्तित किरण क्या हुआ और अभिलंब क्या हुआ, आपतन कोण क्या हुआ, परावर्तन कोण क्या हुआ। अब बच्चों मैं आपतित किरण की बात करता हूं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप लिख सकते हो बच्चों, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि आपतित किरण किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो आपको याद करना है कि किसी सतह पर आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उस सतह से वही किरण जब लौटती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद आपतन कोण की बात करेंगे बच्चों, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो हो जाता है आपका आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका होता है बच्चों परावर्तन कोण। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान से आप उसके आंसर को समझ गए हैं बच्चों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन श्योर प्रेस करें बच्चों, ताकि मेरी वीडियो के पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।